एसीजी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंधे कत्ल मामले पर बड़ा खुलासा। चोरी की झूठी कहानी, हत्या जैसी बड़ी वारदात। गांव के 21 वर्षीय युवक ने कर दी 85 वर्षीय बुजुर्ग लेड़गुराम वर्मा पर निर्मम हत्या। का मर्डर हो गया है और उनकी बॉडी जो है वही घर पे रखी हुई है। जैसी सूचना मिली हमारी टीम तत्काल वहां पर रवाना हुई घटनास्थल पर। घर की महिलाओं पर रखता था गलत नियत, इस वजह से कर दी हत्या। बीते दिनों खैरागढ़ जिले के खेनकड़ी अंतर्गत आने वाले ग्राम गहिरा गोपालपुर में एक अंधे कत्ल मर्डर की जो वारदात है वो सामने आई थी। इसमें खैरागढ़ छुटेगंडई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल 21 वर्षीय युवक जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खैरागढ़ अपडेट। मैं खुमेस रजक। यह पूरा मामला हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था कि किस प्रकार से जो खेलगढ़ी अंतर्गत आने वाले गहिरा गोपालपुर ग्राम है, जहां 85 वर्षीय बुजुर्ग लेड़गुराम वर्मा की देर रात घर में हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे क्षेत्र तथा जिले में सनसनी फैल गई थी। इसका आरोपी कोई और नहीं, गांव का ही 21 वर्षीय युवा वीरेंद्र कुमार वर्मा ही निकला। यह पूरा मामला कुछ इस प्रकार से सामने आया कि आरोपी ने बताया पुलिस को कि जो लेड़गुराम वर्मा बुजुर्ग है वो आए दिन वीरेंद्र कुमार वर्मा जो कि आरोपी है उसके घर टीवी देखने आया करता था। साथ में वह जो बुजुर्ग है वो अपने से छोटे वीरेंद्र कुमार वर्मा जो कि 21 वर्ष थे, तो उसे कहता था कि खेत के काम में ध्यान दो, अपने घर के काम में ध्यान दो तथा काम को अच्छे से करो, और इस प्रकार के उसे समझाइश दी जाती थी। तो बताता था, इसी बात को वो कहीं ना कहीं अपने मन में रख लिया था तथा जो आरोपी है उसके घर की जो महिलाएं हैं उसे बुजुर्ग की गलत नियत से देखने, ऐसा आरोपी वीरेंद्र कुमार ने अपना मन में रखा था। और इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं उसके मन में क्या सोचा और क्या समझा, उसने एक प्लानिंग की और 26 फरवरी देर रात प्लानिंग को अंजाम देने लेड़गुराम वर्मा के घर में घुसा। रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच वह घर में घुसते ही बुजुर्ग लेड़गुराम वर्मा के सर पर तथा शरीर के कई भागों पर टंगिया से हमला करता है तथा गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर देता है। मामला यहीं तक नहीं सुलझता। जो कि आरोपी वीरेंद्र कुमार वर्मा है उसने इस पूरे घटना को चोरी की वारदात सामने लाते हुए घर में लगे खिड़की तथा अलमारी से भी तोड़फोड़ की, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि वो कोई आरोपी है, जो अज्ञात आरोपी है जो चोरी की वारदात के लिए आया था। कहीं सामने अगर लेड़गू राम दिख जाता तो उसे मारना, इस प्रकार से घुमाने का प्रयास आरोपी वीरेंद्र कुमार वर्मा ने किया था। जो कि लगातार पुलिस की जांच जारी थी, गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही थी, अड़ोसी पड़ोसी से पूछताछ की जा रही थी। इसी से यह सामने आया कि जो आरोपी वीरेंद्र कुमार वर्मा है जो कि 21 वर्षीय है, उसे अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस को सामने जुर्म कबूला है और इस पूरे मामले में न्यायिक रिमांड पर खैरागढ़ छुटेगंडई पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है तथा आरोपी वीरेंद्र कुमार वर्मा को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दी है। कहीं ना कहीं इस हादसे तथा मर्डर की जो कहानी है यही समझ आता है कि जिस प्रकार से उसे समझाई दी जा रही थी, बुजुर्ग के द्वारा बताया जा रहा था किसी काम के प्रति, और जो गलत नियत से घर वालों को देखता था, ऐसा उसका आरोपी का कहना था, जिसने पुलिस को बताया है, वही न मर्डर की मेन वजह बनी। अब इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के जुड़े रहें खैरागढ़ अपडेट के साथ। आगे एसपी नीतीश कुमार गौतम सर ने हमसे बातचीत की, उस पर क्या कुछ है पूरी वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। 27 फरवरी की सुबह हमारे ठिकरी थाने में सूचना मिली कि जो ठिकरी थाना अंतर्गत जो ग्राम गहिरा गोपालपुर है, वहाँ पर लेड़गुराम नाम के व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 85 साल है। उनका मर्डर हो गया है और उनकी बॉडी जो है वही घर पे रखी हुई है। जैसी सूचना मिली हमारी टीम तत्काल वहाँ पर रवाना हुई घटनास्थल पर, और प्रथम दृष्टया हमने अवलोकन किया और पाया कि एक मर्डर का ही मामला है। तो फिर साइंटिफिक रूप से आगे विवेचना को कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा तुरंत डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, एफएसएल टीम को बुलाया गया और बारीकी से साइंटिफिक तरीके से पूरे घटना का निरीक्षण किया गया और विवेचना कार्रवाई शुरू की गई। साथ ही इसमें अपराध क्रमांक 39/26 थाने में कायम किया गया है अंडर सेक्शन 103(1)
जो कि बीएनएस की धारा है, मर्डर की धारा है, और 238 जो कि साक्ष्य छुपाने की धारा है, अंतर्गत एफआईआर करके विशिष्ट कार्रवाई प्रारंभ की गई। और हमारे द्वारा परिवारजनों के लोगों से, आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की गई। तो हमें उनके जो गांव में ही एक व्यक्ति रहता है, वीरेंद्र कुमार वर्मा, पिता राम कुमार वर्मा, तो उस पे कुछ संदेह वगैरह हुआ। फिर उस हमने पूछताछ वगैरह शुरू की, तो हमें ज्ञात हुआ, और उसने खुद अपनी स्वीकृति दी कि जो मृतक है जयराम वर्मा उसके घर पे आया करता था, और उसको हमेशा अनाप शनाप बोलता था कि तू खेती काम ढंग से नहीं कर रहा है, घर का काम अच्छे से नहीं कर रहा है। क्योंकि जो आरोपी है वीरेंद्र कुमार वर्मा, जो उसका छोटा बेटा है रेवाराम, उसके यहाँ काम करने जाता था। तो जब भी मिलता था तो उसको फिर उलाहना देता था कि तुम अच्छे से काम वाम नहीं कर रहे हो करके। साथ ही वो उसकी घर की महिलाओं पर भी गलत नजर रखता था। आरोपी का ये कहना है कि जो मृतक है उसके परिवार की महिला को गलत नजर रखता था। तो इसी बात को लेकर काफी दिनों से उसमें आक्रोश था। फिर 26 तारीख की रात में उसने प्लान बनाया कि आज इसको खत्म कर देना है करके। फिर रात में लगभग वो 11 बजे के आसपास मृतक के घर पे गया, और कुल्हाड़ी से वार करके, 2-3 बार उससे कुल्हाड़ी से वार करके उसकी, और साथ में गला दबा करके उसकी हत्या की। साथ ही इस घटना को दूसरा रूप देने के लिए वो उनका जो एक पीछे तरफ घर है, वहाँ पर जाकर के, जिस रूम में अलमारी वगैरह रखी रहती है, वहाँ पर खिड़की के कांच को तोड़ करके अंदर एंटर किया, और अलमारी में भी तोड़फोड़ की। ऐसा प्रतीत होगी कि कोई चोरी की घटना को अंजाम दिया, साथ में मर्डर किया है करके। फिर हमने उससे बारीकी से पूछताछ वगैरह की, और उसके मेमोरी के आधार पर उसको आरोपी बना करके आज उसको जेल भिजवाने की कार्रवाई की जा रही है।